क्या करूं? अगर सफ़र के कहने पर इतना बड़ा कदम उठा लिया तो ज़ुबैर को क्या जवाब दूंगी? हारिस भी कोई जवाब नहीं दे रहा। कैसे मसले का हल होगा? बच्चों, तुम आ गई बेटा कॉलेज से? जल्दी आ जाए करो, अकेले में मेरा बड़ा दिल घबराता है, डर सा लगा रहता है। मुझे पता है पप्पू, ये मुश्किल का वक्त है, लेकिन हमें कैसे भी गुजारा करना है ना। जफर भाई की भी कोई कॉल नहीं आई। तीसरा दिन है आज। पता नहीं जुबैर वहां कैसे दिन गुजार रहे होंगे। पप्पू हौसला रखें आप, मैं बात करती हूँ खालू से। कर लो बेटा, इससे पहले कि देर हो जाए। जुबैर ऐसे ही चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पप्पू, मुझे याद आया, हम कल हॉस्पिटल चल रहे हैं, मैं आपके सारे टेस्ट करवाऊंगी। अभी तो करवाए थे जुबैर ने, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी। है मेरे पास। पप्पू, आप मुझे वो रिपोर्ट्स दिखा सकती हैं? हाँ हाँ, अलमारी में रखी है, देख लेना। ठीक है पप्पू, आप आराम करें, मैं जाके देखती हूँ। और हारिस की कोई कॉल आई थी? कोई कॉल नहीं आई। चलिए ठीक है, आप आराम करें। क्या हुआ गुलजार? तो अब तक नाराज है? हैं? अरे चल थूक देना गुस्सा है। अरे सुन ना गुलजारे, अपना टेम आ गया है। हर रोज मेरा दिल जलाती है, फिर ऐसी बातें करती है। और तो और तूने मुझे मारने पीटने का इल्जाम लगा दिया। तू बता, मैंने आज तक तुझे हाथ भी लगाया? अरे जज्बाती काहे हो रहा है? कोई बच्चा बच्चा है का? मैं तो खाली तेरी बर्दाश्त देख रही थी। क्या बात है? अरे एक ऐसी बात है जो मैं तुझे बताऊंगी ना तो तू उछलेगा, कूदेगा, नाचेगा और फिर मुझे शाबाशी देगा। अब बताएगी भी या बगैर बताए नाचना कूदना शुरू कर दूं? अरे सब्र कर जरा। ये जो बच्ची है ना, क्या हुआ इसे? अरे इसे कुछ ना हुआ है, पर इसकी वजह से हमारे दिन फिरने वाले हैं। और सुन, अगर थारे दिमाग में इसको लेकर कुछ प्लान चलाना है ना तो भूल जाओ उसे। अब क्या नई स्टोरी बना रही है तू? अरे गुलजारे, ये बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है। अरे मुझे तो पहले से शक हो रहा था। ये शक्ल ना देखी तूने इसकी? अरे ये निम्मो वगैरह वाले ना तो उसे खुद अगवा करके लाए थे। देख, हमारे दिन फिर जाएंगे अगर तू मेरे हिसाब से मेरे मशवरे पे चले तो और मेरा साथ दे तो। अरे बात तो पूरी बता मुझे। अरे अपना मज्जू है ना, वो बता रहा था कि वो अब एक गाड़ी वाली मैडम के पीछे भाग रही थी और भागते भागते पागलों तक कह रही थी कि आपी आपी मेरी आपी है ये। सच बोल रही तू? हाँ हाँ बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं। अरे वो मज्जू है ना, उसको बस बचा कर लेकर आया, वरना हाथ से निकल जाती वो। अरे जरा तू सोच, बड़ी गाड़ी थी तो बड़ा बंगला भी होगा। करोड़ों की गेम है, करोड़ों की। अरे अपनी जान छूट जाएगी इन मंगतों से। अगर ऐसा है तो तेरे सारे कसूर माफ। तूने जो मेरा दिल भी जलाया ना, वो भी मैंने तुझे माफ किया। आया रुक जा, बड़ाया माफ करने वाला, वो एक अलग मसला है। ठीक है रानी, लेकिन सोच समझ कर प्लान करना होगा। अरे जितना सोचना है सोच ले। मैंने मज्जू को बोल दिया है कि वो उस गाड़ी वाले का ध्यान रखे। जैसे ही वो नजर आए ना मुझे फौरन बताए। फिक्र मत कर, अब ये मेरा काम है। तू एक काम कर, उससे और मालूमात ले। अरे गुलजारे, थोड़ा सा मुस्कुरा भी दे। तुझे पता है, जब तू मुस्कुराता है ना तो तू पूरी दुनिया का सबसे हसीन मर्द लगता है। देख, तूने फिर मजाक शुरू कर दिया ना।
अरे सदके जाऊं तेरी अदाओं पे। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए ना खाना लगाती हूँ, आराम कर तू। हाँ बैठ बैठ बैठ। वो परियों सी बहने, वो फूलों सी प्यारी थी, कितनी हंसी वो कहानी तुम्हारी। नजर खा गई ज़माने की उनको, वो डूबी वहाँ पे जहाँ था किनारा। ठहर सी गई जिंदगी यूं, मिला ना कोई सहारा। हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं भी तुम्हें और हादिया को ही याद कर रही थी। आपी, मुझे बहुत याद आ रही है। जब से आई हूँ ना आपके पास से मेरा दिल ही नहीं लग रहा। प्लीज एक बार चक्कर लगा लें। हाँ मैं आऊंगी, तुम परेशान मत हो। खाला बता रही थी कि पुप्पा को पुलिस ले गई है। हाँ सारा, यहाँ बहुत टेंशन चल रही है और मुझे तुम्हें एक और खबर भी सुनानी है। क्या आपी? हादिया की कॉल आई थी, वो कराची में है सारा। सच में आपी? हाँ, लेकिन कॉल किसी नए नंबर से आई थी। चाचू और चाची का नंबर नहीं था वो। आपी फिर किसका नंबर था? मैं मालूम कर रही हूँ वो बात। मुझे उम्मीद है कि हादिया बहुत जल्दी मिलेगी हमसे। मैं तो चाचू और चाची के पास जाने का भी सोच रही हूँ, वो लोग कॉल ही नहीं उठा रहे कब से। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है कि अगर चाचू कराची आ गए तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए? उन्हें आपको कॉल करनी चाहिए थी ना। बता तो रही हूँ कि सारे नंबर बंद जा रहे हैं सारा। ये कैसे हो सकता है? मैं पता करवा रही हूँ ना। अच्छा, खाला को भी मेरा सलाम देना और अपना ख्याल रखो। ठीक है आपी। बस कर, ज्यादा रो मत। मुझे बता तेरा मसला क्या है। और वो जो तू बोली थी ना तेरी आपी के बारे में, वो उसके बारे में कुछ बता। तो फिर आप मुझे आपी के पास ले जाएंगी? पूरी बात बताएगी तो फिर मैं ले जाऊंगी तुझे। आंटी, वो मेरी आपी फुप्पा के पास रहती हैं। मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। तेरी आपी फुप्पो के घर रहती है और अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो फिर तू इन मंगतों के पास कैसे पहुंची? आंटी, मैं अपने चाचू के पास रहती थी। वहां से मुझे निम्मो आंटी कराची ले आई। नहीं, एक ही माजरा है। तू चाचू के पास थी, बहन तेरी यहाँ थी, ये चक्कर क्या है? आंटी, आप मुझे मेरी आपी से मिलवा दें, वो आपको सब कुछ बता देंगी। ठीक है, मिलवा दूंगी, पर सुन, जैसा मैं तुझे कहूंगी तू बिल्कुल वैसा करेगी तो मिलवाऊंगी तुझे, ठीक है? ठीक है आंटी। अच्छा चल, अब तू सो जा, फिर सुबह को काम पे भी तो जाना है ना। चल सो जा सो जा सो जा, चल 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 सो जा सो जा, हाँ सो जा, शाबाश।
सबा, सबा बेटा, तुम रिपोर्ट्स मांगनी थी ना, ये लो, देख लेना। सबा, तुमसे एक बात करनी थी। जी पप्पू बोले। बेटा, मुझे एहसास हुआ है अपने तर्क कराने का। तुम पे गुस्सा किया मैंने, गलत लहजे में बात की। मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास है। काफी दिनों से मैं तुम्हारा रवैया देख रही हूँ। शायद तुम मुझसे कुछ बात कहना चाहती हो। नहीं पप्पू, अभी नहीं। अभी पप्पा घर पे नहीं है। मैं मजीद कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे। ठीक है बेटा, लेकिन अगर जो बात भी तुम करना चाहती हो मुझसे करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो। आप अपने दिल का बोझ क्यों बढ़ा रही हैं पप्पू? कुछ मत सोचें ऐसा। मर्जी है तुम्हारी बेटा, लेकिन जब तुम चाहो मुझसे बात कर सकती हो। हाँ, एक बात और, तुम जब चाहो सारा को यहाँ बुलाकर रख सकती हो। बताए, तुम देख रही हो ना घर कितना खाली खाली हो गया है। ठीक है, मैं बुला लूंगी सारा को। सबा, तुमने अपनी सहेली से बात की? नहीं पप्पू, लेकिन आप कहें तो मैं किसी और से बात करूं। अरसल से? जी। सबा, अगर उसे मदद मिल सकती है तो जरूर बात करो। वो कुछ कर सकता है जुबैर के लिए। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं जुबैर के लिए किसी से भी मदद लेने को तैयार हूँ, और अरसल बुरा लड़का नहीं है। मैंने जुबैर से भी यही कहा था कि अरसल बुरा लड़का नहीं है। ठीक है पप्पू, मैं अरसल से बात करूंगी। मैं तो कहती हूँ कि आज ही बात कर लो बेटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी घबराहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है पप्पू, मैं अरसल से बात कर लूंगी आज। आप आराम करें जाकर। हेलो। हेलो जफर भाई, कुछ हुआ? आपने तो दोबारा फोन ही नहीं किया, मैं इंतजार ही कर रही थी। अरे इतनी जल्दी क्या है? जफर भाई, आप सिचुएशन को समझे। मैं अपनी जबान पे कायम हूँ, आप बस ये मसला हल करवा दें। देखो, काम बहुत मुश्किल है लेकिन करना भी जरूरी है। अब जुबैर जैसा भी है तुम्हारा शौहर है, और मैं तो कहता हूँ कि 2-4 दिन उसको अंदर ही रहने दो। नहीं जफर भाई, नहीं, आप तो समझदार हैं, प्लीज। जी जी समझ रहा हूँ, इसीलिए फोन किया था मैंने। अब देखें, अगर आप मानती हैं तो मैं कल समिया और सारा को लेकर आऊं, फिर जो मैं कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। जी जी जफर भाई, बताएं तो। देखो, एक तो हलफनामा देना पड़ेगा कि अगर ऊंच नीच हुई कोई तो जिम्मेदार तुम होगी, और दूसरा ये जरा सब्र से सुनने वाली बात है। तुम्हें खावर और सुल्ताना के मकान के कागजात मेरे हवाले करने होंगे। सारा के लिए, और साथ में ये हल्फ दोगी कि तुम्हारा और जुबैर का उस मकान से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। जफर भाई, जायदाद तो तीनों बेटों की है, ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वाह, तुम तो शराइत मानने पर राजी थी भाई। जफर भाई, मेरे कहने का मकसद ये था कि जो भी शिकायत है मुझसे या जुबैर से, हम उन्हें खत्म कर देंगे। इस वक्त तो बहुत मुश्किल है ये करना। हाँ, सारा की तरबियत के बारे में कुछ हो सकता है। तुम तो साफ साफ मुकर रही हो समीना। देखो, अब मुझसे चालाकी नहीं चलेगी। तुमने और जुबैर ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। नहीं नहीं जफर भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो, अगर तुम उसे जिंदा सलामत देखना चाहती हो, जुबैर को, तो तुम्हें
मेरी मकान वाली शर्त को मानना पड़ेगा। जफर भाई ये तो ज्यादती है। तो भी ठीक है, मेरी तरफ से ना समझो। जफर भाई सोचे तो कोई और भी तरीका हो सकता है ना। कोई तरीका नहीं है। तुम रात को अच्छी तरह सोच कर मुझे कल बता देना, फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा बाकी बातें भी। सफर से कोई चालाकी नहीं चलेगी। तो मुझे अजीब सी बातें बता रही है कि खुद चाचा के घर रहती थी, आप भी यहाँ रहती थी। मतलब चक्कर कुछ समझ ना आ रहा है। मुझे इसके चक्कर से क्या लेना? अब इसकी आप भी कहीं भी रहे, हमें अपने काम से मतलब। हाय तो कैसे करेंगे? अरे हमें तो ये भी ना पता है कि इसकी आप ही अमीर भी है कि ना है। अरे तो पूरी बात पता क्यों नहीं की? अरे मालूम किया है मैंने, माँ बाप मर चुके हैं, पहले ये चाचू के पास ही और फिर ये निम्मो के साथ आ गई। हो सकता है वो अपने चाचू से मिलने गई हो और वहां से इन लोगों ने अगवा कर लिया हो। अरे यही तो उनका काम है। वही करे, ऐसी बात है तो फिर इसकी गुमशुदगी का इश्तेहार तो जरूर छपेगा और हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हो तो सकता है। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें तो अपना हिसाब किताब पूरा रखना है ना। जितनी जल्दी हो सके गुलजारिश वो गाड़ी वाले का पता निकाल। अरे इसको बोल अपनी आपी का नंबर दे। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत सख्त काम है। तो ऐसा कर बुला के ला उसे, मैं उससे खुद मालूम करता हूँ। अच्छा रुक, मैं बुलाती हूँ उसको। ए सुने छोरी, ये छोरी कहाँ है? ये तो चारपाई के नीचे बिना है। ये छोरी कहाँ गई? ए छोरी! जो बोला है ना मैंने, तो सिर्फ वो करो, अपना दिमाग में लड़ाओ ज्यादा। निकल जा रहे। वो छोरी कमरे में ना है, वो कमरे से गायब हो गई है। क्या कह रही है रानी तू? तेरी नाक के नीचे से बच्चे गायब हो गई? कैसी बातें कर रही है रानी तू? वो कहीं ना जा सके, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। कहीं किधर वो? बाहर झाड़ियों में छुपी हुई थी, वो तो मेरी नजर पड़ गई। अरे इतनी हिम्मत? हाँ ये जो थोड़ा नाजुक सा हाथ है ना, बड़ी खूबसूरत सी उंगलियां, उन्हें मैं तोड़ना ना चाहती हूँ। उन्हें अगर तोड़ूंगी ना तो दुख तो मारे को भी होगा। हैं? आइंदा भागेगी तो यहाँ से कहीं ना जा पाएगी। अरे बस समझ में ए मज्जू, ले जाके बंद कर इसको अंदर। मैं आके इसको सबक सिखाती हूँ। क्या करूं, कैसे हल करूं मसला? जफर भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर घर नहीं मिला तो जुबैर की वापसी मुश्किल है। आओ बेटा, बैठो। खालू से बात हुई पप्पू आपकी?
क्या बात है?